भारत में स्थित 30 सबसे लोकप्रिय शिव मंदिर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड मंदाकिनी नदी के पास उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक अत्यधिक सम्मानित शिव मंदिर है। लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शिव मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के साथ उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के 4 स्थलों में गिना जाता है। केदारनाथ भी पंच केदार वाले 5 मंदिरों में से एक है और देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। अपनी अधिक ऊंचाई के कारण मंदिर में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए यह अप्रैल के अंत से नवंबर के मध्य तक खुला रहता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात सोमनाथ का ऐतिहासिक मंदिर सौराष्ट्र में वेरावल के निकट प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और हिंदुओं के बीच प्रतिष्ठित स्थान रखता है। मंदिर गंभीर ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है और रत्नों और आभूषणों के विशिष्ट भंडार के लिए विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे बर्बाद कर दिया गया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में किया गया था। मंदिर का निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया है और यह समुद्र तट के ठीक बगल में बनाया गया है। मंदिर का आकर्षक हिस्सा एक बाण स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कृष्णा नदी के तट पर एक और ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर में एक सोने का पानी चढ़ा हुआ शिखर है और यह अपने चांदी के दरवाजे और सुंदर अलंकृत स्तंभों के कारण आश्चर्यजनक दिखता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में और देवी पार्वती की भद्रकाली के रूप में की जाती है। मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर लगभग 6 शताब्दी पहले विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर राय द्वारा बनाया गया था, इसलिए इतिहास के शौकीनों को इस मंदिर में अपने ज्ञान बैंक को भरने के लिए पर्याप्त तत्व मिल सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश महाकालेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। देवता महाकाल तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के मृत्यु के देवता हैं। उन्हें भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, जो सभी बुराइयों के विनाशक है। मंदिर के मुख्य देवता स्वयंभू लिंगम हैं, जिन्हें दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का मुख्य आकर्षण भस्म आरती है, जो भक्तों के लिए एक अवश्य देखने योग्य धार्मिक स्थल है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश हिंदू आध्यात्मिक प्रतीक ओम के आकार के एक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में स्थित है। भारत के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें इष्ट देव भगवान ओंकारेश्वर के अलावा विभिन्न हिंदू देवताओं की सीटें हैं। यहाँ देवता की पूजा दिन में 3 बार अलग अलग पुजारियों द्वारा की जाती है, न कि एक ही मंदिर के मुखिया द्वारा। तीनों समय पूजा की जाती है। सुबह की पूजा मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाती है, दोपहर की पूजा सिंधिया राज्य के पुजारी द्वारा की जाती है, जबकि शाम की पूजा होलकर राज्य के पुजारी द्वारा की जाती है। भगवान ओंकारेश्वर की मूर्ति 3 सिरों वाली है और इसका स्वरूप महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं द्वारा समर्थित है। इस मंदिर का सबसे रंगीन चेहरा देखने के लिए पर्यटकों को सोमवार या हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने श्रावण के दौरान यहाँ की यात्रा करनी चाहिए। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक ज्योतिर्लिंग मंदिर। भीमाशंकर मंदिर उस स्थान पर पाया जाता है जहां से भीमा नदी अपनी यात्रा शुरू करती है। नागर स्थापत्य शैली में निर्मित यह मंदिर मामूली और सुंदर मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने भीमाशंकर के सबसे गहरे जंगल में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसे अमृता का उपहार दिया। उनसे कहा गया कि उन्हें आशीर्वाद का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करना चाहिए, वरना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कालांतर में वह शर्त भूल गया और देवताओं की आज्ञा की अवहेलना करने लगा। उसके बुरे कर्मों को रोकने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती ने अर्धनारीश्वर नामक एक नया रूप धारण किया।
जिसने अंततः भीमाशंकर को मार डाला। इस घटना के बाद ही भीमाशंकर एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल में बदल गया। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश जो अपनी अंतिम सांस काशी विश्वनाथ में लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और इसीलिए विश्वनाथ काशी विश्वनाथ के स्वामी हैं। संसार सभी समर्पित आत्माओं का आश्रय है। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। काशी विश्वनाथ को शैव धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और शिवरात्रि उत्सव के दौरान मंदिर को सबसे अच्छे रूप में सजाया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वाराणसी शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, जो गोदावरी नदी के स्रोत पर पाया जाता है। माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। क्लासिक हेमाड़पंथी शैली में निर्मित यह मंदिर पूरी तरह से काले पत्थर से बना है और भारत के सबसे लोकप्रिय शिव मंदिरों में गिना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान रुद्र के 3 मुखों को दर्शाया गया है। लिंग हीरे और महंगे रत्नों से जड़े 3 अलग अलग सुनहरे मुकुटों से सुशोभित हैं। वैद्यनाथ मंदिर देवघर। झारखंड वैद्य का अर्थ है डॉक्टर और नाथ का अर्थ है भगवान, इसलिए वैद्यनाथ का शाब्दिक अर्थ है भगवान जो डॉक्टरों के रूप में कार्य करते हैं। इस मंदिर का संबंध रावण की पौराणिक घटना से है, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दे दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव देवघर आए और एक चिकित्सक के रूप में रावण के कटे हुए सिर का इलाज किया। बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में स्थित है। मंदिर परिसर में विभिन्न ऊंचाई के 22 मंदिर शामिल हैं, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। इस मंदिर में देखे जाने वाले प्राचीन तत्वों में पंचशूला, चंद्रकांत मणि और जाहिर तौर पर लिंगम है, जो एक अद्वितीय पत्थर से बना है। नागेश्वर मंदिर द्वारका गुजरात 5 पूर्व ध्वस्त शहरों के स्थान पर खड़ा एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मंदिर नागेश्वर गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। यह मंदिर द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है। नागेश्वर में शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है और उन्हें एक भूमिगत गर्भगृह में देखा जा सकता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व के अलावा मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण आकर्षण भी हैं, जैसे कि भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति और तालाब के साथ एक बड़ा बगीचा। प्राचीन ग्रंथों में नागेश्वर को दारुकावन के रूप में वर्णित किया गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक द्वीप पर स्थित है। शैव और वैष्णव विश्वासियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां भगवान राम ने एक ब्राह्मण रावण को मारने के पाप से छुटकारा पाने के लिए शिव की पूजा की थी। इस मंदिर का महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है और यह दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे के कारण कला और वास्तुकला के प्रेमियों के बीच अधिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति मूल रूप से भगवान राम के भक्त हनुमान द्वारा कैलाश से लाई गई थी। कृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र पृथ्वी पर अंतिम ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है। कृष्णेश्वर दौलताबाद के पास एक गांव में स्थित है। देवगिरी को वेरुल कहा जाता है। यह मंदिर औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और एलोरा गुफाओं के बहुत करीब है। यह लाल चट्टानों से बना है और प्रागैतिहासिक स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया है। मंदिर का निर्माण अहिल्याभाई होलकर ने करवाया था। मंदिर का निर्माण शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ा है, जिसमें ग्रुष्मा की भक्ति के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उसने अपने बेटे को वापस पा लिया, जिसे उसकी ईर्ष्यालु बहन ने मार डाला था। इस घटना से मंदिर को अपना नाम मिला और इस प्रकार इसे घृष्णेश्वर या ग्रुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर भारत में एक धार्मिक यात्रा जिसे भारतीयों के बीच किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अमरनाथ भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को एक अलग स्तर पर ले जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित यह मंदिर 3888 मीटर की ऊंचाई पर एक पवित्र गुफा में स्थित है, जिसे भगवान अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस धार्मिक स्थल का मुख्य आकर्षण भगवान शिव का प्राकृतिक रूप से दिखने वाला बर्फ का शिवलिंग है, जो साल में एक बार बनता है। अमरनाथ की ओर जाने वाली यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है और इसे पूरा करने के लिए बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कश्मीर के कुछ बीहड़ इलाकों से होकर गुजरती है और इसमें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल द्वारा निर्मित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर विमानम मंदिर टॉवर को सुशोभित करता है, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर टॉवरों में से एक माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की एक विशाल मूर्ति है, जो एक ही चट्टान से बनाई गई है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान महादेव हैं, जबकि मंदिर के बाहरी हिस्से में दक्षिणामूर्ति, सूर्य और चंद्र जैसे अन्य लोकप्रिय देवताओं की छवियां स्थापित हैं। यह उन मंदिरों में से एक है जहां अष्टदिक्पालों की मूर्तियां पाई जाती हैं। शोर मंदिर तमिलनाडु महाबलीपुरम में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित शोर मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी की मंदिर शैली का एक नमूना है। ग्रेनाइट के विशाल खंडों से निर्मित यह मंदिर महाबलीपुरम के मंदिर परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। हालांकि मंदिर परिसर में लेटे हुए स्थिति में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति देखी जा सकती है, इसलिए दक्षिण भारत की स्थापत्य प्रतिभा का स्वाद चखने वाले यात्रियों को इस मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। लिंगराज मंदिर ओडिशा कलिंग वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट नमूना। लिंगराज मंदिर को विशेष कार्य के लिए भारत में अवश्य देखे जाने वाले मंदिरों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। कला यह दर्शाती है, माना जाता है कि भगवान शिव के अवतार भगवान हरिहर को समर्पित इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था और बाद में गंगा राजवंश के शासकों ने इसमें संशोधन किया। यह मंदिर बलुआ पत्थर और लेटराइट से बना है और अन्य देवताओं को समर्पित कई अन्य छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। यहाँ शिव को त्रिभुवनेश्वर के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी को भुवनेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कौटिल लिंगेश्वर मंदिर कर्नाटक वस्तुतः लगभग 1 करोड़ शिवलिंगों का मंदिर। कौटिल लिंगेश्वर मंदिर कोलार जिले के कम्मा संद्रा गांव में स्थित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण विशाल शिवलिंग है, जो लगभग 33 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव की सवारी नंदी लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस मंदिर में पाया गया शिवलिंग दुनिया के सबसे ऊंचे झात शिवलिंगों में गिना जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर कणखल एक छोटा सा शहर अपने दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का नाम दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है, जो देवी दुर्गा के अवतार देवी सती के पिता थे। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 1810 में रानी धनकौर द्वारा किया गया था और बाद में 1962 में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर को नागर शैली में डिजाइन किया गया है। इस मंदिर का जीवंत रूप देखने के लिए महाशिवरात्रि सबसे अच्छा समय है। अन्नामलाईयार मंदिर तमिलनाडु। थिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई पहाड़ियों के आधार पर पाए जाने वाले पंचभूत स्थलों में से एक अन्नामलाईयार मंदिर शैवों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने विशाल आकार और ऊंची ऊंचाई के लिए देश में जाना जाता है।
यह मंदिर कई तमिल धार्मिक ग्रंथों के पीछे प्रेरणा रहा है। अन्नामलाइयार मंदिर में 4 प्रवेश द्वार टावर हैं, जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से चोल शासकों के दिनों में हुआ था और बाद में सालुवा और तुलुवा राजवंश के शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर में एक दिन में 5 अनुष्ठान होते हैं और यदि आप इस मंदिर का सबसे अद्भुत दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको कार्तिकाई दीपम उत्सव के दौरान यहां आना चाहिए। तारकेश्वर मंदिर पश्चिम बंगाल के हिंदू भक्तों की सैकड़ों गहरी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा तारकेश्वर हुगली जिले में स्थित है। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं, जिन्हें सभी धार्मिक आत्माओं का उद्धारकर्ता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जिस वास्तविक लिंग की पूजा की जाती है वह राजा विष्णुदास के भिक्षुक भाई को जंगल में मिला था। आज जो मंदिर दिखाई देता है उसका निर्माण राजा विष्णुदास ने करवाया था, जिन्हें सपने में भगवान शिव ने इसे बनाने का निर्देश दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में बिना जल ग्रहण किए व्रत करते हैं उनकी मनोकामना तारकनाथ अवश्य पूरी करते हैं। मृदेश्वर मंदिर कर्नाटक। मृदेश्वर का मंदिर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तालुक में स्थित है। अरब सागर के पानी से घिरी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर 20 मंजिला इमारत है। इस मंदिर में दुनिया में भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो शाम को सूर्यास्त के समय एक रहस्यमय आभा फैलाती है। यह प्रतिमा लगभग 27 मीटर ऊंची है और अनुमान है कि इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 2 साल लगे। वडक्कुनाथन मंदिर केरल त्रिशूर शहर में स्थित वडक्कुनाथन का मंदिर दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव को वडक्कुनाथन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वडक्कुनाथन का मंदिर भगवान परशुराम द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की प्रतिमा पर भारी मात्रा में घी चढ़ाकर पूजा की जाती है। परिणाम स्वरूप आज भक्तों को यहाँ विधिवत लिंगम के बजाय घी का एक विशाल टीला दिखाई देता है। भगवान शिव के दैनिक अभिषेक के लिए उपयोग किया जाने वाला घी बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में घर वापस ले जाने के लिए दिया जाता है। भवनाथ महादेव मंदिर एक मंदिर जो आपको प्राचीन भारत के भ्रमण पर ले जाता है। भवनाथ महादेव मंदिर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार पहाड़ियों के आधार पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के साथ साथ जैनियों के लिए भी एक पूजनीय तीर्थ स्थान है। इस मंदिर का सबसे अच्छा आकर्षण भवनाथ मेला है, जो ज्यादातर जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित होता है। इस उत्सव का हिस्सा बनने का प्रयास करें और आपको नागा साधुओं की उपस्थिति का आशीर्वाद मिलेगा। श्रीकालाहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश। कन्नपा की आंखों के बलिदान के मिथक से जुड़ा श्रीकालाहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इस मंदिर को पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ भगवान शिव को कालहस्तीश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल और विजयनगर राजाओं द्वारा किया गया था। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। इस मंदिर में पूजा की जाने वाली सफेद लिंगम को स्वयंभू या स्वयं प्रकट लिंगम माना जाता है। कंधरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के मंदिर परिसर में स्थित कंधरिया महादेव मंदिर उन लोकप्रिय शिव मंदिरों से अलग है जो पाए जाते हैं देश भर में। यह मंदिर अपनी दीवारों पर की गई विस्तृत नक्काशी के कारण यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर के अंदर और बाहर लगभग 900 मूर्तियां हैं। प्रमुख नक्काशियों में नाचती हुई चामुंडा की छवियां और वीरभद्र की छवियां शामिल हैं। जो लोग मंदिर वास्तुकला की खोज के शौकीन हैं, उनके लिए कंधरिया महादेव का मंदिर एक आनंददायक स्थान है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड उन भक्तों के लिए एक आदर्श स्थान है जो साहसिक गतिविधियों के लिए समान रूप से समर्पित हैं। तुंगनाथ का मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञात शिव मंदिर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर
चंद्रशिला चोटी के आधार पर स्थित है। चंद्रशिला शिखर तक पहुंचने के लिए ट्रेकर्स अपने धर्म की परवाह किए बिना इस मंदिर से होकर गुजरते हैं। तुंगनाथ का मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार मंदिरों में से एक है और इस प्रकार हिंदुओं के बीच इसका बहुत महत्व है। चिदंबरम नटराज मंदिर तमिलनाडु चिदंबरम शहर में स्थित चिदंबरम नटराजर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक कलात्मक रूप से समृद्ध मंदिर है। चिदंबरम का शाब्दिक अर्थ चेतना का आकाश है और यह हिंदू मान्यताओं की एक बहुत गहरी अवधारणा को दर्शाता है। इस मंदिर को थिल्लई नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे पंचभूत स्थलम में से एक माना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता नटराज, शिव या थिल्लई कोथन हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और चेर जैसे राजवंशों द्वारा किया गया है और इस प्रकार उनके शासनकाल के दौरान हुए वास्तुशिल्प विकास के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलती है। जम्बुकेश्वर मंदिर त्रिची, तमिलनाडु तिरुवनैक्वल या जम्बुकेश्वरम मंदिर के नाम से लोकप्रिय जम्बुकेश्वर तमिलनाडु के श्रीरंगम द्वीप में एक शिव मंदिर है। यह उन 5 मंदिरों में से एक है जो पंचभूत स्थलम का निर्माण करते हैं। यहाँ शिव की उनकी पत्नी पार्वती के साथ पूजा की जाती है, जिन्हें अखिलंदेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ का शिवलिंग है, जिससे लगातार पानी की धारा निकलती रहती है। 2वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास निर्मित यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। जो लोग ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाना पसंद करेंगे, उनके लिए मंदिर में चोल काल के शिलालेख मौजूद हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो एक गुफा मंदिर है जहां भगवान शिव ने केदारनाथ पहुंचने से पहले ध्यान किया था। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस गुफा मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित माना जाता है। भोजेश्वर शिव मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर अपने अधूरे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और विशाल शिव लिंगम के लिए जाना जाता है, जो एक ही चट्टान से बना है। शिवलिंगम लगभग 5.5 मीटर लंबा है और देश के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में गिना जाता है। इस मंदिर की अधूरी संरचना के पीछे का कारण अज्ञात है। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र राष्ट्रकूट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण कैलाशनाथ मंदिर औरंगाबाद के पास एलोरा में स्थित है। यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है, जो 4 अलग अलग हिस्सों से बना है। यह मंदिर 34 मंदिरों का एक हिस्सा है, जो एलोरा गुफाओं नामक एक समूह का निर्माण करता है। यह एक मेगालिथ संरचना है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास राष्ट्रकूट शासक द्वारा किया गया था। यह मंदिर पट्टडकल के मंदिरों की निर्माण शैली से मिलता जुलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाद के वर्षों में बने अधिकांश दक्षिण भारतीय मंदिरों ने इस मंदिर के वास्तुशिल्प डिजाइन से प्रेरणा ली है